ले ऑफ्स हर जगह सुनने में आ रही। कंपनीज लोगों को निकाल रही है। नेगेटिविटी। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे इस डार्क ले ऑफ के टाइम पर भी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अग्रेसिवली हायर कर रही हैं। सो बात करेंगे पॉजिटिविटी की। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए, ले ऑफ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि लाखों की तादाद में कंपनीज हैं, लेकिन कुछ हैंडफुल ऑफ कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि लोगों को निकाल रही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ले ऑफ का रीजन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कोविड के टाइम पर जब लोग लॉकडाउन के टाइम पर घर बैठे हुए थे तो बहुत सी कंपनीज का बिजनेस बहुत ऊपर बढ़ गया था, स्पेशली जो ऑनलाइन काम करती हैं। तो इन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली हायर किया। बट अब जब लॉकडाउन खुला उसके बाद लोग बाहर आए तो ऑनलाइन का यूज थोड़ा कम हुआ, जिसकी वजह से अब इन कंपनीज को इन एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है और इस वजह से इन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। सो दैट इज द सोल एंड मेजर रीजन आई वुड से कि लोगों को निकाला जा रहा है। क्लियर? बट ये बहुत सारी कंपनीज नहीं है, सिर्फ कुछ कंपनीज हैं। ये एक बेस्ट पार्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ले ऑफ की बात जब सुनते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सिर्फ ले ऑफ की बात सुनकर जॉब के लिए अप्लाई ही ना करें, ट्राई ही ना करें, तो उससे काम तो नहीं बनेगा ना। आपके ऊपर हो सकता है आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है। इसीलिए घर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्लाई करना जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा 1 लाख से ज्यादा जॉब सिर्फ एक ही डोमेन के अंदर अभी लिंक्डइन के ऊपर जाके। ऑलराइट, मैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं। सबसे पहले हम जॉब्स के सेक्शन में चलते हैं जहां पर आप जॉब सर्च करोगे, और मैं यहां पे एक बहुत ही कॉमन बट इन डिमांड प्रोफाइल मैं सर्च करने वाला हूं जो कि है डेटा एनालिस्ट। ऑलराइट, मैं सर्च करता हूं डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट के अंदर ही अगर आप देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। मतलब बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, तो लाखों में जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेगेटिव मत हो। अब क्यों मैं डेटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इन डिमांड जॉब है। अब डेटा एनालिस्ट होता क्या है, अगर आप इसमें आना चाहते हो तो थोड़ा ब्रीफ समझ लो। देखिए, डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि उसको डेटा दिया जाता है और वो एक टूल के बेस पे डेटा को एनालाइज करता है, उसमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालकर कंपनी को, टॉप मैनेजमेंट को या क्लाइंट को देता है, जिससे बिजनेस लेवल डिसीजन लिए जाते हैं और उससे बिजनेस को फायदा होता है। ये जॉब रोल होता है डेटा एनालिस्ट का। अब इसको करने के लिए बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सबसे ज्यादा इन डिमांड जो टूल है जो मार्केट में अवेलेबल है वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है और बिना किसी एक्सपीरियंस के भी आप इसमें जॉब ले सकते हो। जैसे मैं यहां पर डेटा एनालिस्ट के बाद अब सर्च करता हूं पावर BI। जैसे ही मैं पावर BI सर्च करता हूं तो देख लेते हैं कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप यहां पर देखते हो 33,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये है 13 दिसंबर 2022। क्लियर? और अगर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक्सपीरियंस वाली जॉब्स भी हैं और फ्रेशर वाली जॉब्स भी हैं। बट अगर मैं एक्सपीरियंस लेवल को भी एंट्री लेवल कर देता हूं, यहां से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है लिंक्डइन का। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी दिखा रहा है कि 5000 से ज्यादा जॉब्स सिर्फ एंट्री लेवल की पावर BI के अंदर अवेलेबल है। मतलब मैं सिर्फ एक स्किल सेट की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपका स्किल सेट कुछ और हो, राइट? आप उसमें भी जॉब सर्च करिए, एम्पल जॉब अवेलेबल है। ले ऑफ के बारे में इतना मत सोचिए। बहुत सी कंपनीज अग्रेसिवली हायर कर रही हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि ये बेस्ट टाइम है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने का, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ले ऑफ की बात सुनते ही अप्लाई करना बंद कर देते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। एंड बेस्ट पार्ट ये कि कंपनीज अग्रेसिवली हायर कर रही हैं, इस स्टेज की आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है इन डिमांड तो विच इज वेरी वेरी गुड, अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि आपको स्किल सेट कैसे आप डेवलप कर सकते हो। अगर आपको यहां तक थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, थोड़ी भी मोटिवेशन मिल रही है, देन प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। आप तक पॉजिटिव चीजें पहुंचाने में एक पॉजिटिव हार्ट की जरूरत होती है। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।
थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 ऐसी टेक्निक जिससे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला है कि आपको स्टडी करना है जॉब प्रोफाइल। मतलब बेसिकली जब भी आप किसी भी जॉब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है, आपको उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। सपोज अगर आपकी नॉलेज उस काम से रिलेटेड है तो ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम ऑलरेडी किया हो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में या फिर प्रीवियस कंपनी में, बट वहां पर उस काम की जो टर्म्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी और जिस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं वहां पर सेम काम की टर्म्स थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर आपको स्मार्ट प्ले करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप उनमें से वो टर्म्स उठाइए और अपने सीवी में डालिए और उनको बोल्ड करके अपने सीवी के थ्रू इन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए। जैसे ही रिक्रूटर वो वर्ड्स देखेगा तो उनको समझ में आएगा कि आप एक सही कैंडिडेट हैं उस जॉब के लिए और आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। तो अमेजिंग ट्रिक है, इसको जरूर यूज करना। सेकंड, फाइंड हाउ यू कैन हेल्प द कंपनी विद दिस ओपनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, कोई भी कंपनी अगर किसी को हायर करती है तो पर्पस ये होता है कि वो काम अच्छे से उनका करे। तो जो पैसे कंपनी स्पेंड करती है उसके बदले उनको सर्विस चाहिए होती है, बिल्कुल ठीक। अगर आप सर्विस वो नहीं दे सकते, अगर आप वो स्किल सेट नहीं है, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है और आपने अगर जॉब ले भी ली तो 1 या 2 महीने बाद आपको उस जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप पहले से ही अपना स्किल सेट बनाकर चलिए, नॉलेज गेन करिए। अगर आपके पास अभी टाइम है तो ट्राई करिए नया स्किल सीखने का जो कि मार्केट में इन डिमांड है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो भी अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बनना है वैल्यूएबल। इसके अंदर भी एक टिप मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है, सपोज आप बनते हैं डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट का रोल मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, डेटा के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बेस पे रिपोर्ट बनानी है। अब जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, आपका ये फर्ज बनता है, अगर आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल साबित होना चाहते हैं तो उससे एक स्टेप पहले, अपने काम के एक स्टेप पहले और अपने काम के एक स्टेप बाद का नॉलेज होना भी आपको जरूरी है। बहुत इन डेप्थ नहीं, बट ऊपरी नॉलेज भी होगी तो आप कंपनी के लिए और वैल्यूएबल हो जाएगी। कैसे? अब डेटा एनालिस्ट को डेटा मिलता है, अब आपका ये फर्ज बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि डेटा एग्जैक्टली आ कहां से रहा है। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जो आप रिपोर्ट बना रहे हो वो किसको प्रेजेंट की जा रही है, किसके थ्रू प्रेजेंट की जा रही है। अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी होगी ना तो आप अपनी रिपोर्ट्स और लॉजिकल बना पाओगे। और अगर पीछे से डेटा आपको पता है कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो आपको ये पता चल सकता होगा कि क्या कमी है डेटा में जो कि आप पीछे डिमांड कर सकते हो, जिससे आप अपनी रिपोर्टिंग और ज्यादा स्ट्रांग कर पाओगे। तो इस टिप के थ्रू आप कंपनी के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकते हो। थर्ड एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई करिए जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं आप सबके लिए अप्लाई करिए। बहुत से लोग देखते हैं कि अगर वो फ्रेशर हैं तो जहां पर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा होता है वहां अप्लाई नहीं करते। ट्राई करिए, आप वहां पर अप्लाई करिए। देखिए, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जब आपको टाइम मिले ना तो मेरे YouTube चैनल पर ध्यान से जाइए और वहां पर बहुत सारे वीडियो डिस्कशंस हैं मेरे मेंटीज के साथ। अब इन्होंने स्मार्ट प्ले क्या किया था, जो मैंने उनको बोला था कि ये जरूर करना कि जिस कंपनी में भी अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आप वहां पर भी अप्लाई करना। अब वहां पर ये लोग क्या करते थे, अप्लाई करते थे और साथ में जो पावर बीआई के थ्रू डैशबोर्ड ये बनाते थे वो वहां पर शो करते थे और इस वजह से इनकी जॉब्स भी लगी। मतलब फ्रेशर होते हुए भी उनकी जॉब लगी। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि हम फ्रेशर हैं, बट फिर भी जहां पर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था वहां पर इनको हायर किया गया इनके करंट नॉलेज के बेस पे। तो घबराइए नहीं, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई जरूर करिए। तो आई होप ये 3 चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर अभी तक वीडियो में नॉलेज मिल रही है देन आई कैन चैलेंज यू वन मोर थिंग, आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, आपको भरपूर नॉलेज उसके अंदर मिलेगी और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी। सो प्लीज, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इन इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो वेरी मच हमें ऐसी ग्रोथ देने के लिए।
आई होप इस वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस मिला कि ले ऑफ से हमें घबराना नहीं है, बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन डिमांड स्किल लर्न करना चाहते हैं, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक नॉन आईटी फील्ड से आईटी में आना चाहते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस कोडिंग के और मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 6 लाख पर एनम की, तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं। इस मास्टर क्लास के अंदर मैं एक डिटेल रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे आप नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हैं, बिना किसी एक्सपीरियंस के और कोडिंग के जॉब ले सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट की, और वो भी सैलरी पैकेजेस मिनिमम ले सकते हैं 6 लाख पर एनम का। ये एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है ऑन पावर बीआई, आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। और जब आप ये ज्वाइन करते हैं फ्री मास्टर क्लास, तो जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो मैं आंसर करता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नीचे लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर एज अ डेटा एनालिस्ट फ्लरिश कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, और मैं आपको इस फ्री मास्टर क्लास में मिलता हूं।